हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पता है फ्रेंड, आपको जो एनटीपीसी रिजल्ट जारी कर दिया है, कहीं कहीं से यहाँ पे बहुत से छात्र जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि ये रिजल्ट में बहुत सा गड़बड़ी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर में भी बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका जो है कुछ पॉइंट से मार्क्स छूट गया है, कुछ ऐसे भी मार्क्स छूट गया, किन्हीं किन्हीं का 100 प्लस भी यहाँ पे नॉर्मलाइज में मार्क्स हो गया। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का तो कोई सिस्टम ही यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा रेलवे का। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार हुआ, जैसे एलपी टेक में हो या ग्रुप डी में हो, लेकिन उस टाइम नॉर्मलाइजेशन फिर भी समझ में आता था। लेकिन इस बार जो रिजल्ट इन्होंने जारी किया, इसमें जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना ही कोई टीचर के समझ में आ रहा, ना ही कोई स्टूडेंट के समझ में आ रहा। ये तो ऐसा हो गया जैसे जीएसटी समझने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया रिजल्ट का नॉर्मलाइजेशन को आपको समझने में। किसी किसी का तो इतना नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स को घटा दिया गया। ठीक है, तो इसका जैसे मार्क्स देखिए, इनका जो है ये पटना से, आरआरबी पटना से, इनका जो है रॉ मार्क्स कितना आप देख सकते हैं। रॉ मार्क्स इनका 77 है और इनका बढ़ के कितना हुआ 83, लेकिन इन 83.86। ठीक है, लेकिन इनका जो है सीबीटी के लिए नो है, यहाँ पे सेकंड सीबीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसका कटअप जो है कितना गया होगा। और भी ऐसे बहुत से पीडीएफ हैं। ठीक है, उससे पहले ये पीडीएफ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो ये हिंदुस्तान पेपर में छपा है। यात्री रेलगाड़ियाँ बिना गार्ड के चलाई जाएंगी, और गार्ड कौन सा पोस्ट है, एनटीपीसी का पोस्ट है। तो रेलवे ने जो रिजल्ट जारी किया है, इससे साफ साफ आप समझ लीजिए, टोटल कैंडिडेट अगर आपका होगा तो मुश्किल से आपका 1.5 से 2 लाख के बीच में है टोटल कैंडिडेट। ठीक है, जिनका रिजल्ट आया। लेकिन इसको रेलवे उन्हीं कैंडिडेट को 3 से 4 लेवल में पास करा के करके उनको जो है नाम देके, 3-4 जगह नाम देके उसको 7 लाख कुछ बना दिया। ठीक है, 7,660 बना दिया है। यहाँ इतना संख्या, 7 लाख का संख्या इसको बना दिया गया। ठीक है, लेकिन जब यही कैंडिडेट जब ज्वाइनिंग करेंगे तो वो तो किसी एक ही पोस्ट पे ज्वाइनिंग करेंगे। मान के चलिए एसएम पे ज्वाइन करे, या आपका जो है गार्ड पे ज्वाइन करे। लेकिन जो बाकी वो जो 3-4 पोस्ट पे और सेलेक्ट हो गया है, तो वो पोस्ट जो है आपका वो खाली रह जाएगा। ठीक है, इसका आप साफ यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। बिना गार्ड के जो है वो रेलवे गाड़ी चलाई जाएंगी, रेलगाड़ियाँ चलाई जाएंगी। ठीक है, और चलिए खबर आप देख लेते हैं। इनका देखिए मार्क्स जो है कितना इंक्रीज़ किया गया है, 58 से 77 इंक्रीज़ किया गया है। कहीं कहीं आपको जो है 21 मार्क्स, इनका जैसे 21 मार्क्स इंक्रीज़ किया गया है, कहीं कहीं मार्क्स को जो है वो घटा भी दिया गया। ठीक है, मुंबई से देखिए यहाँ पे इनका मार्क्स जो है 1 नंबर यहाँ पे कम कर दिया गया है। और कहीं का बात करें हम लोग, देखें कि इनका 87 मार्क्स है, फिर भी ये जो है क्वालिफाई नहीं किए हैं सीबीटी 2 के लिए। ऐसे बहुत से हमारे पास उदाहरण मिल जाएंगे यहाँ पे। इस खबर को जो है हिंदुस्तान पेपर ने भी काफ़ी प्रमुखता से छापा है आज के अखबार में। एक ही परीक्षार्थी का कई पदों पर चयन, लाखों हुए बाहर। ठीक है, आक्रोश, इंटर लेवल की सीटों पर 80% स्नातक के छात्रों का कब्जा, एक अभ्यर्थी 2 से 3 छात्रों का पद खा गया। ठीक है, तो ये इसमें लिखा गया इस प्रकार से कि अभ्यर्थी पद खा गया, लेकिन इसमें अभ्यर्थी का कोई गलती नहीं, कैंडिडेट का कोई गलती नहीं, सारा ये जो है आरआरबी बोर्ड का यहाँ पे गलती है। ठीक है, आज इसके लिए ट्विटर कैंपेन फ्रंट चलाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बहुत ट्वीट कीजिए ज़्यादा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी स्कीम, ये हैशटैग है आपका। ट्वीट जितना ट्वीट कर सकते हैं कीजिए। अभी तक लगभग 5 लाख से प्लस ट्वीट हो चुका है। ठीक है, 5 लाख प्लस ट्वीट हो चुका है। याद रखिएगा, ट्वीट का संख्या कमेगा भी, क्योंकि जब जब स्टूडेंट द्वारा कोई भी ट्विटर मुहिम चलाया जाता है, आईडी सेल एक्टिव हो जाता है और ट्विटर का संख्या को डिलीट करके घटा दिया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए इनका मार्क्स जो है कितना बड़ा, यहाँ पे इनका जो है नॉर्मलाइजेशन समझिए रेलवे का। यहाँ पे कितना मार्क्स इनका 86। ठीक है, रॉ मार्क्स 86 है, बढ़ के कितना हो गया 101, और फुल मार्क्स कितना है आपका 100। तो इन जनाब का 100 में 101 मार्क्स जो है रेलवे कर दिया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के तौर पर। अब इसको क्या करेंगे बताइए। ठीक है, कहीं कहीं आपने नॉर्मलाइजेशन देखा, मार्क्स को घटा दिया गया, कहीं कहीं इतना बढ़ा दिया कि आपका जितना फुल मार्क्स है उससे भी ज़्यादा आपका जो है यहाँ पे चला गया। ठीक है, इनका देखिए 100 मार्क्स प्लस 28 चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे गड़बड़ियाँ हमें देखने को मिल रही है। जैसे इस कैंडिडेट का यहाँ पे 99 मार्क्स है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हाई मार्क्स क्यों गया। ठीक है, इसका इस कारण गया जी कि जो टॉप कैंडिडेट के छात्र थे, वो लोग जो है 2 या 3 लेवल पे जो है पास हो गए, जिनसे कटअप जो है वो उतना ही रह गया, ज़्यादा चला गया। ठीक है, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा तब देखिएगा फ्रेंड, बहुत सा सीट खाली रहेगा। लेकिन रेलवे जो है 35,000 पदों पे वैकेंसी इसमें निकाला है, लगभग में 35,000 के लगभग में। ठीक है, लेकिन इसको जो है वो पूरा करेगा सिर्फ 10 से 20,000, मान के चलिए 20,000 ही करेगा। ठीक है, 20,000 ही वो सिलेक्शन यहाँ पे लेगा। इसीलिए ऐसा जो है, मतलब नॉर्मलाइजेशन का खेला कहें या कुछ और कहें, रेलवे ने इस तरह से एनटीपीसी रिजल्ट में स्कैम किया है, क्योंकि उनको जो है नेक्स्ट चुनाव में आपका वैकेंसी को दिखाना है, जिस कारण से 35,000 वैकेंसी बोल के केवल देखिएगा आप 20,000 पोस्ट को ही इसमें फिल किया जाएगा। गारंटी के साथ लिख लीजिए। सेम कंडीशन हुआ था एलपी और टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम में। ठीक है, हमारे एलपी टेक्नीशियन का जो वेटिंग कैंडिडेट है, उनका पोस्ट को नेक्स्ट जो है वो
दे दिया जाएगा इस प्रकार से। और इसमें तो वेटिंग कैंडिडेट भी नहीं है। और सबसे पहले बात को इसमें बोला गया था कि 20 गुना कैंडिडेट का जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन फ्रेंड रिजल्ट केवल 4 गुना है, उसको 5 जगह करके जो है इसको 20 गुना बना दिया गया। तो ऐसा थोड़े होता है कि हमें 4 कैंडिडेट का ज़रूरत है तो आप उसको 4 बार गिन लीजिएगा तो हमें 16 कैंडिडेट का आप दिखा दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें बहुत सा गड़बड़ियाँ है, तो आप लोग जो है ट्वीट करते रहिए, ट्विटर आप लोग कीजिए। इनका मार्क्स देखिए 29 मार्क्स था रॉ मार्क्स, लेकिन कितना बढ़ाया गया 47, तो कितना बढ़ाया गया लगभग 20 प्लस यहाँ पे जो है मार्क्स इनका बढ़ाया गया है। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं 20 प्लस मार्क्स बढ़ाया गया है, कहीं पे 100 पार कर दिया गया। इसी कारण से आज ट्विटर कैंपेन रखा गया है, ठीक है। आपको ये हैशटैग देखना, आरआरबी एनटीपीसी स्कैम इम्प्रूव एनटीपीसी रिजल्ट, ठीक है। 16 जनवरी 10 AM से जो है ये चालू हो चुका है। आपको एकदम शाम तक ट्वीट इसको करते रहना जब तक कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आ जाता है। रेलवे की तरफ से क्लेरिफिकेशन एक नोटिस भी आया था, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया। कैंडिडेट पूछना चाह रहे कुछ और, रेलवे उसका जवाब कुछ और दे रही है कि कैंडिडेट अलग अलग लेवल में पास हुए हैं। तो ठीक है, अलग अलग लेवल में पास हुए हैं, लेकिन उसका आपका कट ऑफ जो है इतना हाई क्यों गया? इस कारण गया कि आपने जो है टॉप कैंडिडेट को 2-3 जगह नाम देके सब पोस्ट को जो है हाई हाई रैंक में बना दिया, ठीक है। तो ये था फ्रेंड, आप लोग ट्वीट करते रहिए, जितना ज़्यादा ट्वीट कीजिएगा कैंडिडेट के लिए अच्छे हैं। और जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ वो लोग भी जो है ट्वीट कीजिए, कारण कि आपका जो है अभी हो सकता है कि आप 2 लेवल पे ही पास हो, लेकिन अगर रिवाइज आता है और कट ऑफ कम होता है या मार्क्स कम होता है तो आपका जो है वो हर एक लेवल पे आप हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी समर्थन कीजिए, सभी लोग समर्थन कीजिए कैंडिडेट का। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।